हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। फिर हम जानेंगे कि किसान के मांग क्या है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि एमएसपी क्या होता है। और इस आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण क्या है, एमएसपी। तो एमएसपी के बारे में जानेंगे, और एमएसपी अगर मिल जाए तो किसान को क्या फ़ायदा होगा ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं कि किसान की मांग क्या क्या है। तो किसान का मेन रूप से 2-3 मांग है। इसमें पहला मांग तो एमएसपी मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब 2021 में लागू कर मान लिया था सरकार, लेकिन कानून न बनाया, जिसके कारण फिर से आंदोलन हो रहा है। मतलब कि समझ लीजिए क्या कि एमएसपी बोल कर यार सरकार जिस तरह गांव घर में किस तरह बच्चा को हम लोग मम्मी चाहे पापा फुसलाते हैं ना कि बेटा ये काम कर दो तो हम तुमको 5 रुपया देंगे, चाहे 10 रुपया देंगे। उसी तरह सरकार भी क्या किया था, किसानों को 2021 में फुसला दिया था। मतलब लॉलीपॉप दे दिया था। तो देखिए यहाँ बच्चा को फुसलाना अलग बात है, लेकिन किसान यहाँ उल्टा मामला हो जाता है। बच्चा का माँ बाप कौन है? बच्चा का माँ बाप तो ठीक है, मम्मी पापा ही होता है, लेकिन किसानों का सरकार का यहाँ उल्टा मामला किस लिए हम बोल रहे हैं कि सरकार का माँ बाप कौन होता है? सरकार का माँ बाप तो किसान ही है। तो यहाँ किस सरकार का चला के चलने वाला है, दम नहीं चलेगा, कोई उपाय नहीं है। इस सरकार को आज माने चाहे कल माने, तो मानना ही पड़ेगा। तो देखिए एमएसपी मेन इसका इस आंदोलन का क्या मांग है, एमएसपी। तो एमएसपी को क्या बोलें कि एमएसपी जिस मूल्य पर सरकार को खरीदता है, तो सरकार अपना मनमानी तरीका से थोड़ा ना इसको, मतलब कि अपना मनमानी तरीका से इसको निर्धारित कर देगा, नहीं ना। इसका निर्धारित करने के लिए 2-3 कारण हैं, 2-3 तरीका है। पहला होता है एमएसपी A2 प्रकार। A2 प्रकार में क्या होता है? पहला होता है इसको निर्धारित करने का A2 प्रकार। A2 प्रकार में क्या होता है कि सरकार को चीज़ देखता है, सरकार देखता है कि कितना, सरकार देखता है कि बीज पर कितना खर्च हुआ, बीज पर कितना खर्च हुआ। फिर उसके बाद खाद मतलब क्या, उर्वरक पर कितना खर्च हुआ, खाद, उर्वरक, सिंचाई, इसी तरह सब देखा जाता है। फिर होता है दूसरा A2 प्लस F2। इसमें से कार्य यह भी देखते हैं कि A2 वाला तो जितना बीज, उर्वरक, सिंचाई और जितना है जो तो खर्च लागत है चाहिए है। और इसमें प्लस सरकार क्या देखती है कि जितना भी परिवार लोग बिना मजदूरी के काम करते रहता है, तो सबका मजदूरी भी जोड़ती है। और फिर क्या होता है उसके बाद फिर देखा जाता है ना कि किसान को जितना भूमि है उसका, मतलब आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे किसानों के पास ज़मीन नहीं है। वो पट्टा मतलब लीज, पट्टा मतलब लीज पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, लीज पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं। तो देखिए इसका भी मतलब जुटना चाहिए कि नहीं, इसमें फसल में जितना उपजाने में खर्चा होता है वो भी तो जुटना चाहिए ना। तो इसलिए यही सब देखकर सरकार को जी करता है एक ऐसा प्राइस, मतलब ऐसा मूल्य फसल के निर्धारित करता है जिससे किसान को कम से कम घाटा ना हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो। इसी को हम लोग को जी कहते हैं एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन और दूसरा मांग पर देखते हैं हम लोग, कृषि ऋण माफ़ी। तो कृषि ऋण माफ़ी तो ठीक है, सरकार को करना ही चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्या होता है गांव घर में,
ज़्यादातर जिसके पास 10 बीघा 15 बीघा खेती है वो तो खेती करता नहीं है, और खेती नहीं करता है और कुछ बैंक से लोन उठा लेता है। और इसमें घाटा किसको होता है? इसमें घाटा तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं, जो मतलब लीज पर ज़मीन लेकर करते हैं, उनको नहीं घाटा हो जाता है। बड़ा बड़ा तो इसमें फ़ायदा ही हो जाता है। चलो ये कर भी दिया, लेकिन ई वाला लखीमपुर खीरी ये भी होना चाहिए। अच्छा, और क्या था इसमें? अच्छा, इसमें आप क्यों बोल रहे हैं कि कृषि माफ़ी करना चाहिए? नहीं करेगा तो क्या सरकार को क्या दिक्कत हो रहा है इसमें करे में? तो इसमें मेन दिक्कत क्या है, जैसे कि देखिए आवास मिलता है ना गांव घर में, प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है, 5 केजी राशन, 5 केजी राशन वाला जो मिलता है ना गांव में। तो इसमें देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या होता है, जिसके पास 2 महला 3 महला भी मकान है ना, वो भी क्या कर देता है, इसके लिए अप्लाई कर देता है। अरे ये तो करता है, करवे करता। 5 केजी राशन लेने के लिए सब जानते हैं, बाइक से जाएगा लाने के लिए, बाइक लेके, वो भी बुलेट। तो बोले ऐसा जहाँ तक क्या होता है, सरकार को घाटा होता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा सरकार को, फिर भी देखा जाएगा। फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हुआ।